नबी है तो खबर सच्ची है, नबी है तो खबर, नबी है तो खबर, नबी है तो गैब की खबर, नबी है तो गैब की खबर, नबी है तो गैब की खबर। तो आला हजरत का एक गुलाम होने की निस्बत से मेरा भी यहां पे हाशिया है। हालत फरमाते ना, कादियानी से ज्यादा तो उन कुफारे मक्का ही की अकल थी। तो मैं कहता हूं वहाबी से ज्यादा तो उन कुफारे मक्का ही की अकल थी। क्योंकि बात तो दोनों की एक ही है। उधर कादियानी है, वो कहता है खबर गैब की झूठ हो जाए तो कोई बात नहीं। इधर यह है कि इल्मे गैब मानते ही नहीं, नबी का इल्मे गैब सरे से मानते ही नहीं है। और उधर मुशरिकीने मक्का है, वो कहते नबी सच्चे हैं तो गैब की खबर जरूर सच्ची होगी। वो मुशरिक होके सरकार के गैब को मान जाएं कि सच्चे नबी हैं तो फिर खबर नहीं झूठी हो सकती। कल की खबर, कल की खबर पे झगड़ा है ना, कल की खबर, परसों की खबर। अरे अबू जाल का टोला तो काफिर हो के भी ये मान गया कि नबी की गैब की खबर झूठी नहीं हो सकती। सच्चे नबी हैं तो खबर सच्ची होगी। ये कैसे कलमा गो है कि कलमा पढ़ के भी कहते हैं नहीं खबर जरूर झूठी होगी। इनको तो गैब का पता ही नहीं है, इनको तो दीवार के पीछे की खबर ही नहीं है। तो माज़अल्लाह इस वास्ते हम कहते हैं कादियानियत और वहाबियत खोटे सिक्के के दो रुख हैं। अल कादियानिया वल वहाबिया विजहान लिमासात वाहिदा, एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। आप देखें, इसमें मैंने वैसे नहीं कह दिया, मैं इस पर मुख्तसर दलील पेश करके आगे अपने मौजू को बढ़ाता हूं। दलील इसमें वाज़े तौर पर मौजूद है कि जिस वक्त ये फितना कादियान का शुरू हुआ, तो मिर्जा कादियानी ने जब दावा किया तो ये जो साजिद मीर ने मुनाजरे का चैलेंज किया था, बिला वजह नहीं किया था। पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था। असल में बात यह है कि जब मिर्जा कादियानी ने दावा किया तो अशरफ अली थानवी के खलीफा अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मरते दम तक उसको काफिर नहीं कहा, मिर्जा कादियानी। और सनाउल्लाह अमरसरी, अगरचे उसने मुनाजिर उसके साथ किए मगर कुफर का फतवा कादियानी पे नहीं लगाया, सनाउल्लाह अमरसरी ने। मोहम्मद हुसैन बटालवी ने इशाअतुस सुन्ना, उसमें मिर्जे की किताब बराहीने कातिया पर बड़े मुफस्सल तबसरे लेके फजीलतें बयान की। नजीर हुसैन देलवी गैर मुकल्लिद वहाबी ने मिर्जा कादियानी का निकाह पढ़ाया। ये इनके पुराने मरासिम हैं। यहां तक कि पहले इस्माइल देलवी ने यह कहा खुदा चाहे तो यक जुम्बशे कलम करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है। यानी इतना उसका गुमराही में बड़ा हुआ था कि खुदा चाहे तो एक आने वाहिद में करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है। उस वक्त हमारे इमाम फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको रोका दलील देकर।
इस पर जब बात चली तो बात देखो कितनी मजबूत बात है और आसान बात है। आपने फरमाया तू कहता है करोड़ों बना सकता है, चलो फर्ज करो तेरे बकौल एक में बात करो। एक तो है सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू जो कहता है करोड़ों उन जैसे बना होगा या नहीं होगा। अगर खातमुन नबीयीन नहीं है तो फिर मोहम्मद नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबीयीन है। और अगर वो एक भी खातमुन नबीयीन है तो फिर रब के कलाम में झूठ आ जाएगा। खातम एक होता, खातम दो नहीं होते। कि पहले रब कहे ए माहे मदीना तू आखिरी है, फिर किसी को कहे तू भी आखिरी है। सारी उम्मत का इजमाई अकीदा था, मगर वो बातिल से उधार खाए हुए था। कहता आखिरी नबी नहीं, फजीलत में असली नबी है। लिहाजा अगर कोई जमाने के लिहाज से सरकार के बाद भी नबूवत का दावा कर ले तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा माज़अल्लाह, क्योंकि खातम का माना है असली, आखिरी नहीं। और जिस वक्त कोई दावा करे, दावा नबूवत का ही करे, तो खातमियत मोहम्मदी में माज़अल्लाह कहने लगा कोई फर्क नहीं आएगा। और कहता है कि कभी बच्चे का तीर भी निशाने पे लग जाता है। इस पर आला हजरत ने इसका मुआखजा किया, लेकिन इसने जो चोर दरवाजा बनाया तो मिर्जा कादियानी वहां से दाखिल हुआ। खातमुन नबीयीन के माने में गड़बड़ की तो इन्होंने की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खत्म नबूवत का जो इजमाई अकीदा था, आज भी ये किताब तुम्हें मिल जाएगी कि खातमियत मोहम्मदी में अगर बतौर फर्ज कोई नबी मान लिया जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। ये जिस वक्त चोर दरवाजे बना रहे थे, बरेली के ताजदार चोरों को पकड़ पकड़ के उल्टा लटका रहे थे। लिहाजा ये जो साजिद मीर ने 2 अक्टूबर वाली गड़बड़ को छुपाने के लिए चैलेंज किया था, ये उसका जिन से ताल्लुक था। उसने उसका हक अदा किया कि कादियानियत को रास्ता दिया जाए, और हमने जो उसको बेनकाब किया था मुनाजरे का चैलेंज कबूल करके, तो हमने अपने बड़ों की दी हुई ड्यूटी को निभाया है और इंशाअल्लाह निभाते रहेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं तारीख की तरफ तुम्हें मुतवज्जे करके कि यमामा से लेकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट तक, और यमामा से लेकर डी चौक तक, और यमामा से लेकर फैजाबाद तक अगर खत्म नबूवत के झंडे लहराए हैं तो अहले सुन्नत ने लहराए हैं। अब जिस वक्त इसने ये दावा कर दिया तो सबसे पहले मिर्जा के खिलाफ किताब जो लिखी गई वो हमारे लाहौर के पड़ोस में कसूर का मर्द हक था, जो मिर्जा के खिलाफ डट गया। मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती गुलाम दस्तगीर नक्शबंदी 1897 में जिनका विसाल है, उन्होंने मिर्जा की किताब ब्राहीन अहमदिया के इब्तिदाई हिस्से देखते ही पहली किताब तहकीकाते दस्तगीरिया फी रद्द हफवाते बराहीनिया लिखी। और अभी उस वक्त 1883 का जमाना था। 1883 यानी मिर्जा की किताब ब्राहीन अहमदिया जब मंजिल आम पे आती गई तो मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी हनफी नक्शबंदी वो निकले मिर्जा के ताकुब के लिए, और तहकीकात दस्तगीरिया फी रद्द हफवात बराहीनिया लिखी। उसके बाद इसी किताब में यानी मिर्जा ने जो बराहीन अहमदिया में कुफरियात किए थे, मोहम्मद हुसैन बटालवी गैर मुकल्लद जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं,
उसने बराहीन अहमदिया की हिमायत की थी और आप गुलाम दस्तगीर नक्शबंदी साहब ने उसका रद्द किया था। और इसके बाद जिस वक्त मजीद सिलसिला आगे बढ़ा तो गुलाम दस्तगीर साहब ने किताब लिखी रजमुश्शयातीन बेरद्द उगलूतात बराहीन, अरबी जुबान में यह किताब लिखी और फिर इस पर उलमाए अरब से उन्होंने तकरीजें भी लिखवाई। इस पर मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब ने अपनी तीसरी किताब मिर्जा के रद में लिखी जिसका नाम था फतेह रहमानी ब दफे कैदे कादियानी। फिर 1893 में मिर्जा के खिलाफ और उसका नाम लिखा अल इल्हाम सही फी इस्बात हयातिल मसीह। फिर 1894 के अंदर मुफ्ती इरशाद हुसैन मुजद्दिदी रामपुरी उन्होंने मिर्जा के खिलाफ फतवा दर तरदीद दावी मिर्जा कादियानी ये किताब लिखी। फिर 1896 में काजी फजला के नक्शबंदी लुधियानवी ने कलमाए फजले रहमानी बजवाबे ओहामे गुलाम कादियानी लिखकर मिर्जे का रद्द किया। 1898 में ही आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े मुफ्ती मोहम्मद हामिद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सारिमुर रब्बानी अला इसराफिल कादियानी लिखकर मिर्जा का रद्द किया। फिर 1899 में यानी ये हुस्ने इत्तेफाक है कि आला हजरत के बेटे ने आला हजरत से 1 साल पहले मिर्जा का रद्द किया। वो 98 में उन्होंने लिखी और फिर 1899 में मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा के खिलाफ अपनी पहली किताब लिखी जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाही खत्मन नबुव्वा। इसमें आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 120 हवालों से खत्म नबूवत के मतालिबे ईमानी को बयान किया और फिर 30 नुसूस से मिर्जा कादियानी पर कोड़े बरसाए और उलमाए अरब अजम ने इसकी तस्दीक की। इसके बाद 1899 के अंदर ही फाते कादियानियत पीर सैयद मेर अली शाह साहब गोलडवी उन्होंने मिर्जा कादियानी की मशहूर किताब अय्यामुस सुलह का रद्द लिखा और ये रद्द फारसी जुबान में था और इस किताब का नाम पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हिदायतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। इसके बाद जब सन 1900 का जमाना था तो फिर ताजदारे गोलड़ा ने अपनी किताब शम्सुल हिदाया फी इस्बात हयातिल मसीह लिखी और मिर्जा के सारे दलाइल का जवाब दिया। 1901 में मौलाना मोहम्मद हैदरुल्लाह खान दुर्रानी मुजद्दिदी उन्होंने किताब लिखी दुर्रातुद दुर्रानी अला रिद्दतिल कादियानी। इसमें उन्होंने मिर्जा कादियानी का रद्द किया। 1902 के अंदर ताजदारे गोल्डा ने अपनी तीसरी किताब मिर्जा के रद्द में सैफे चिश्तियाई लिखी और इसमें आपने मिर्जा की किताब एजाजुल मसीह का मुकम्मल रद्द किया। फिर 1902 में ताजदारे बरेली इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा के रद्द में अपनी दूसरी किताब लिखी अस्सू वल इकाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब। इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा को 10 वजूह से काफिर साबित किया अस्सू वल इकाब के अंदर। इसके बाद 1902 में शेख फजले रसूल कादरी बदायूनी उन्होंने अपनी मशहूर किताब अल मुतक़द लिखी जिस पर फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुस्तनद हाशिया लिखा। 1905 में मिर्जा के खिलाफ शेखुल इस्लाम मोहम्मद अनवारुल्लाह हैदराबादी ने
किताब लिखी और अच्छी तरह मिर्जे की खबर ली। इस तरह यह सिलसिला आगे बढ़ा और 1905 में ही आला हज़रत ने अपनी किताब कहरुद्दयान अला मुर्तद्दिम बे कादियान ये लिखकर आपने मिर्जा कादियानी के नए हफ़वात का रद्द किया। 1907 में काजी अब्दुल गफूर शाहपुरी, यानी ये सारे आले सुन्नत हैं जिन्होंने मिर्जा पर कोड़े बरसाए, इन्होंने अपनी किताब उम्दतुल बयान फी जवाब सवालात अहल कादियान लिखकर कादियानियों का रद्द किया। 1908 में फिर आला हज़रत उठे और आपने अपनी मशहूर किताब अल मुबीन खत्मुन नबीयीन लिखकर फिर कादियानियत को नाकों चने चबवाए और यह साबित किया कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन, इसमें अलिफ लाम इस्तिग़राकी है और इसके लिहाज से आपने पूरी बहस की। इसके बाद आला हजरत ने